डॉक्टरों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेजरिक का डायरेक्टर, आज आप सभी के समक्ष पेश हुआ हूँ ये बताने के लिए कि हमारा NH कार्डियो बेस जो है वो किस तरीके से कार्य करता है हार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि 43 पेटेंट बेस 30 ml में मैनुअल यूज़र बुक और 38 D3 बेस। D3 बेस कहने का मतलब होता है जिसे आप क्रूड स्पेजरिक कहते हैं, उसे हम D3 बेस कहते हैं और हम डाइल्यूशन 1 to 10 काम करते हैं, D1 से D10 तक। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट दैट मीन्स कार्डियो, तो हार्ट कैसे काम करता है और हमारी ये मेडिसिन उसके ऊपर कैसे कार्य करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि हार्ट होता क्या है, कार्डियोमेगेली क्या होती है, कार्डियोमायोपैथीज क्या होती है और इसके डिफरेंट जो कंडीशंस होते हैं या उसके अंदर आने वाले जो शब्द होते हैं उसके मीनिंग क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कार्डियोमेगेली क्या होता है। पहले आठ नंबर की एक मेडिसिन है, नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन। इसके ऊपर D3 बेस लिखा होता है। और हम अभी जानेंगे कार्डियोमेगेली। कार्डियोमेगेली, कार्डियो मतलब हार्ट, मेगेली का मतलब सूज जाना। तो इसको मिला करके कार्डियोमेगेली बनता है। कार्डियोमेगेली को जानने से पहले हम सभी को मालूम होगा ऐसे रिब्स होती है, ऐसे रिब्स होती है। तो ये जो रिब्स है इसका जो ट्रांसवर्स होगा, मतलब इसका जो बीचों बीच वाला जो पार्ट होगा, उस पार्ट से जब हम 0.5 सेंटीमीटर और बढ़ेंगे, कहने का मतलब ये पोर्शन पे, तो ये आपका हार्ट होगा। यहाँ से ये पोर्शन पे आपका हार्ट होगा। जब आप एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे में आपको ये नॉर्मली है, लेकिन जब एक्सरे देखेंगे आप तो ये मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये जो पोर्शन था ये इधर से बढ़ गया और ये जो पोर्शन था ये इधर से बढ़ गया। तो ये शैडो कलर में वाइट दिखाई देगा, तो समझ जाइए कि ये अपना जो हार्ट है, ये हार्ट का जो ट्रांसवर्स डाया था वो थैरोसिक डाया से 1/2 होना चाहिए। अगर ट्रांसवर्स डाया जो है वो इससे अधिक होगा तो इस कंडीशन को हम लोग कार्डियोमेगेली कहते हैं। कार्डियोमेगेली कोई रोग नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति को बुखार होता है तो बुखार कोई रोग नहीं होता है,
वो कंडीशन दर्शाता है कि बॉडी के अंदर कुछ कहीं इन्फेक्शन हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर कार्डियोमेगली हुआ है तो कार्डियोमेगली का मतलब होता है कि कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज व्यक्ति को हो रही है या हो सकता है हुआ तो हमको पता लगाना चाहिए कि कौन सा हार्ट डिजीज हुआ है, कौन से चैम्बर में हुआ है, कौन सा चैम्बर का साइज फूल गया है, और ऐसे केसेस में हार्ट फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो अधिक होते हैं। तो ये हुआ कार्डियोमेगली। इस जगह पे जहाँ आपको कार्डियोमेगली में मेडिसिन चलानी होगी तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथीज के लिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कार्डियोमायोपैथीज, कार्डियो मतलब हार्ट, मायो का मतलब हुआ मसल्स, और पैथीज का मतलब हुआ, पैथीज का मतलब क्या होगा? डिजीज। पैथीज को आप मायोसाइट भी बोल सकते हैं, मसल्स को मायोसाइट्स भी कह सकते हैं। कार्डियोमायोपैथीज का मतलब होता है हार्ट मसल्स डिजीज या हार्ट मायोसाइट्स डिजीज। ये किन कंडीशंस में हो सकती है? पेशेंट को हेरेडिटरी हो, मतलब है कि बाय बर्थ हो सकता है, ये एक्वायर कर गया हो, ग्रहण हो गया हो। हेरेडिटरी मतलब ये हुआ कि पारिवारिक माता या पिता से व्यक्ति को हुआ हो, जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहा हो, तो उसमें हेरेडिटरी बोलते हैं। जो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, बाय बर्थ हो सकता है। ये एक प्रोग्रेसिव हार्ट डिजीज़ होती है। और प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर वर्सी वेरी सीवियर। और यदि मायोपैथीज हो गया है तो उसका इलाज अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, और ये हार्ट डिजीज़ जो होती है वो हार्ट की मसल्स को और उससे उसके जो सेल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। और ये तब होता है जब मसल्स थिक या थिन हो गया हो। ये बुक में नहीं मिलेगा भैया, है ना, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनना और इसको हो सके तो लिख के रखना। तो अपन आज बात कर रहे हैं कार्डियोमायोपैथीज के लिए। कार्डियोमायोपैथीज का मीनिंग आप सभी के सामने है। इसकी विभिन्न कंडीशंस होती हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा। हाइपर एट्रोफी कार्डियोमायोपैथीज। हाइपर एट्रोफी कार्डियोमायोपैथीज होने पर क्या होता है? हार्ट की जो मसल्स होती है वो थिक हो जाती है और एनलार्ज हो जाती है, जिसके कारण वेंट्रिकल जो होता है वो उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, और वहाँ की जो मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। ये कंडीशन होता है जब हाइपर एट्रोफी कार्डियोमायोपैथीज हुआ, और इसकी वजह से जो उसकी लेयर होती है वो थिन हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, इसमें क्या हुआ? वो थिक हो गया।
इसमें क्या हुआ, थिन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथीज, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज। अब जब ये थिन हो गया तो जो मसल्स होगी वो मसल्स स्टिफ हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। स्टिफ होगी तो क्या कंडीशन बनाएगी, वो जो स्टिफ होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हुआ उसका मतलब हुआ कि जो उसके अंदर में, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई इस रबड़ है तो हम उसको ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे ऐसे खींचते हैं तो उसकी जो खिंचाव की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। और वो कमजोर हो जाती है तो क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर से एक स्ट्रेच पड़ जाता है, और स्ट्रेच पड़ जाता है तो वहाँ की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। कौन सी मसल्स, हार्ट की मसल्स। इलेक्ट्रिसिटी के कमजोर होते ही हार्ट की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और उसके ऊपर टोन पड़ जाता है। किसके ऊपर, हार्ट की मसल्स के ऊपर टोन हो जाता है। तो हम टोन का मतलब भी समझ लेते हैं यहाँ पे। टोन का मतलब होता है मसल्स टोन, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं मसल्स टोन। मसल्स का टोन हो जाना। मसल्स टोन का अर्थ होता है हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या होता है, हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ये 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे 4 चैम्बर होते हैं। जब पल्मोनरी से, पल्मोनरी आर्टरी से जब लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एरोटा में ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वहाँ पे ये उतरने का जो काम होता है ये माइट्रल स्टेनोसिस का काम होता है। माइट्रल स्टेनोसिस एक प्रकार का वाल्व होता है। जब लिखा जाता है ना किसी केस में कि हार्ट में छेद हो गया, हार्ट में छेद का मतलब ये होता है ये बीच में गैप होगी, देख रहे होंगे 2 उंगलियों के 2 अंगूठियों के बीच से गैप है, ये ऐसे हो जाना या इस प्रकार से एक लेयर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाना, ये कंडीशन होती है होल की। अगर ऐसे बाइक होता है तो ये तब हुआ जब जो उसका चैम्बर था वो बराबर से लॉक नहीं हुआ। यहाँ लॉक नहीं होगा तो ये छिद्र खुला रह जाएगा और उसके वजह से कुछ ब्लड जो पार्ट होगा वो बैक चले जाएगा और जो बाकी ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जहाँ पे हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन था वो कॉन्ट्रैक्ट करना था और रिलैक्स करना था, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता तो उस जगह पे ब्लड जो था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे वो सप्लाई होता। बट और जब रिलैक्स होता तो हार्ट के अंदर जो ब्लड फील करता है ये उस टाइम पे फील करता। जब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा
और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हार्ट का जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट कर पाने का वो नहीं हो पाएगा, और उसके वजह से जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पंप नहीं हो पाएगा, और जब पंप नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो हार्ट है वो एरिडमिक होगा, जिसके वजह से हार्ट रेट में अंतर आएगा, और हार्ट जो है वो कोप अप करने की कोशिश करेगा, या फिर बोलना चाहिए जब कोप अप करने की कोशिश करेगा तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारे ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज, कैपिलरीज में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये जो मसल स्टोन हुआ, क्योंकि वो डैमेज हो गया है या डैमेज हो रहा होगा, तो ब्लड जो होता है वो रेस्ट ऑफ बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी अवस्था में ब्लड वेंट्रिकल से बैक में फ्लो करेगा, और अगर वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये इसमें जाएगा, इसमें के बाद पल्मोनरी में जाएगा, पल्मोनरी के बाद वो वहाँ से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर वो इनर वेन कावा, इनर इंफीरियर वेन कावा में जाएगा, और फिर वहाँ से वो हेपेटिक वेन में जाएगा, हेपेटिक वेन से लीवर में जाएगा, लीवर से वो आपका लीवर से वो पोर्टल में जाएगा, पोर्टल से जाने के बाद वो सुपीरियर मेंजेटिक वेन में जाएगा, सुपर मेंजेटिक वेन में जाने के बाद वो आपका सुपीरियर वेन कावा में जाएगा, और तब वो वहाँ से आपके एनाल में जाएगा, और क्योंकि वहाँ से वो पंचर होगा तो ऐसी ब्लीडिंग आर्टियल डैमेज के वजह से होगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से डिस्चार्ज हो जाने की वजह से बॉडी के अंदर भयंकर हार्ट की डिजीज होगी। और यही कंडीशन होगी कि राइट एट्रियम में जब ऐसा होगा तो ब्लड आगे की ओर पंप नहीं कर पाएगा, और जिसके वजह से जो पंप करने का कार्य था वहाँ पे स्वेलिंग आएगी। तो हम इस अवस्था को बोल सकते हैं ब्लड इनटू द लंग्स फीड्स लेग्स एंड एब्डोमेन। ऐसे में फील होने लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथीज जेनरेट हो जाएगी। कार्डियोमायोपैथीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कार्डियोमायोपैथीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी कार्डियोमायोपैथीज। ये कारण इसका ज्ञात नहीं है, लेकिन ये इसको हम लोग आइडियोपैथी भी बोलते हैं। आइडियोपैथीज भी कहा जाता है। ये इसके कारण का ज्ञात नहीं है, क्यों होता है ये। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में कार्डियोमायोपैथीज में एक कंडीशन होती है, जो सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथीज जो होती है उसमें हार्ट का जो वाल्व का फंक्शन होता है वो सही नहीं होने के कारण हाइपरटेंशन, वुल्वा हार्ट डिजीज, आर्टरी हार्ट डिजीज, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज, इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टरबेंस के वजह से हुआ ब्लॉकेज, स्कीमिया, न्यूट्रिशनल एब्नॉर्मलिटीज और हार्मोनल डिसऑर्डर के वजह से जेनरेट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिदिम होती है, जो हार्ट रेट होती है, वो कभी कम हो जाती है और कभी अधिक हो जाती है। तो जब कम हो जाती है तो उसको हम लोग जानेंगे, और जो अधिक हो जाती है उसको भी हम लोग जानेंगे।
जो कम हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। आम बोलचाल में लो पल्स रेट कह सकते हैं। और एक कंडीशन होती है टेकीकार्डिया। इसमें हाई पल्स रेट मिलता है। एक कंडीशन और बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को सिस्टाइटिस और प्रोस्टाइटिस हुआ और साथ में सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथीज का ब्रेडिकार्डिया हुआ, तो पेशेंट के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी वो ध्यान देंगे। ओवर एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पल्स 33 पर मिनट हो सकता है। बीपी 260/60 mmHg हो सकता है। लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल मिलेगा। और ऐसी अवस्था में पेशेंट में ब्रेथलेसनेस भी मिलेगी। अब ये एक कंडीशन हुई। अगर यही कंडीशन मान लेते हैं किसी टेकीकार्डिया वाले के साथ हो जाए, तो सिस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस या प्रोस्टोमेगली भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे भी प्रोस्टोमेगली हो सकती है, यहाँ पे भी प्रोस्टोमेगली हो सकती है। तो अब ऐसी अवस्था में जहाँ पे टेकीकार्डिया हुआ है और प्रोस्टाइटिस हुआ है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो पल्स रेट है वो मिलेगा आपको 110 पर मिनट। बीपी जो मिलेगा, यहाँ पे बीपी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 260/130 mmHg। और लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल होगा। और सांस, यहाँ पे ESR भी बढ़ा हुआ मिलेगा। RBC भी बढ़ा हुआ मिलेगा। प्लेटलेट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। और एक चीज और हो सकता है यहाँ पे बढ़ा हुआ आपको मिले, वो है डीमर। और ये सारे चीज, और यहाँ पे आपको HB जो है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ये कंडीशन होगी जब टेकीकार्डिया पेशेंट के साथ होगा। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति की ब्रेडिकार्डिया होती है तो उसका जो हार्ट बीट होता है वो लेस देन 50 होगा। टेकीकार्डिया जो होता है, टेकीकार्डिया के अंदर आपको जो पल्स, जो हार्ट रेट होता है वो आपको 100 से
200 मिलेगा, 100 से 200 मिलेगा। ये कंडीशन होती है जब हम इस मेडिसिन को चलाते हैं। साथ ही ऐसी अवस्थाओं में जब हार्ट ब्लॉकेज हो गया हो, कहने का मतलब था कि ब्लड जो था वो पंप किया, पंप करने के बाद वो जाता कहाँ, मायोपैथीज में। अब वो मायोपैथीज में पहुंचा नहीं क्योंकि ब्लॉकेज था। ब्लॉकेज कितने परसेंटेज तक का EH से क्लियर हो जाता है? 98% ब्लॉकेज को हम 45 डेज में 40% पे ला देते हैं। कैसे? तो यहाँ पे इस मेडिसिन का बेस लिया जाता है D5 में। किस किस डिजीज में हम देते हैं? ऑल टाइप ऑफ ब्लॉकेज। कैसे? फॉलिक्यूलर ट्यूब ब्लॉकेज, सॉरी फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, एउस चेन, ब्लॉकेज एनाल, वेन ब्लॉकेज, all type of vein blockage, all type of arteries blockage, और all type of nerves blockage। कभी किसी व्यक्ति को कार्नियल नर्व में कोई ब्लॉकेज हो तो भी आप इस कंडीशन में D5 ही देते हैं। सभी कंडीशन में मात्र डोज जो होती है मेडिसिन की वो समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। ऑल टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस में जब हम इस मेडिसिन को चलाते हैं तो D5 हम विभिन्न तरीके से बना सकते हैं। स्टेप वाइज D1 बनाएं, D1 से D2 बनाएं, D2 से D3 बनाएं, D3 से D4 बनाएं और D4 से D5 बनाएं। और इसका जो डोज होता है वो होता है 10 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर। और D5 बनाने के 3 प्रोसेस, आसान 3 प्रोसेस बता रहा हूँ। एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया स्टेप वाइज, जिसको बोलते हैं स्टेप वाइज। एक कंडीशन होता है जहाँ पे हम 1 ड्रॉप
मेडिसिन लेते हैं, उसको प्लस करते हैं 5 ml DW में, ये बनता है D2। और इस D2 का लेते हैं 1 ml और उसको मिलाते हैं 990 ml DW में, ये बनता है D5। ये सेकंड प्रोसेस हुआ। थर्ड प्रोसेस भी समझ लेंगे। थर्ड प्रोसेस भी जो है वो है, थर्ड प्रोसेस जो है वो है 15 ड्रॉप ऑफ D3 NH कार्डियो बेस प्लस 29 ml DW इक्वल्स टू D5। या अगर नेगेटिव में जाने की ऐसी अवस्था पड़ती है किसी डिजीज में, इसमें नहीं पड़ती है बट अगर कोई चाहे तो वो भी कर सकता है। वो ये है कि 1 ड्रॉप मेडिसिन प्लस, अगर ये तब होगा जब कैंसर से रिलेटेड ब्लॉकेजेस होंगी, तो वहाँ पे 1 ड्रॉप मेडिसिन प्लस 5000 ml DW इक्वल्स टू D5 होगा। यहाँ भी डोज जो होगा वो 10 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर 4 टाइम्स ही होगा। ये सटीक है। और इसी के साथ मैं कार्डियो का जो ये NH कार्डियो का जो क्लास था, मैं इसको पूर्ण विराम दूंगा। सुबह के 5 बज चुके हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, मेरे लिए गुड नाइट। मैं इसके बाद जो आऊँगा तो NH सेक्स टोन के बारे में एक वीडियो डालूंगा। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप सभी को कोई क्वेरीज रहती है, कुछ पूछना है, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9407761264। ये मेरा गूगल अकाउंट भी नंबर है। अगर किसी को लगता है कि मुझे सेलेक्ट करके अपने से 10 मेडिसिन निकालनी है तो 5000 रुपीज़ जमा करके 10 पेटेंट बेस को आप कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप 13,500 रुपये में 43 पेटेंट बेस 30 ml में, 38 मेडिसिन भी 30 ml में, जिसको आप D1 से D10 तक तोड़ते हैं। हमारी मेडिसिन में खासियत ये होती है कि हमारी मेडिसिन के अंदर आपको स्ट्रोक नहीं देना होता है। दूसरी चीज़ है कच्चा आम, इमली, नींबू, खटाई, अचार, अल्कोहल, इन सभी का भी परहेज नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।